हेलो फ्रेंड्स। मेरे पास आज की डेट में कुछ स्टूडेंट्स कंसर्न लेके आ रहे हैं और कंसर्न ये है कि देखो, बोलना नहीं चाहिए ऐसे टॉपिक्स पे, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ा है क्योंकि स्टूडेंट्स ने कंसर्न रेज की है कि कुछ टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज लाके शुरू कर दी उन्होंने। तो स्टूडेंट्स घबरा गए हैं कि यार, मान के चलिए टॉपिक एक्स टीचर पढ़ाता है और वो टॉपिक वाई के ऊपर, मान के चलिए सब्जेक्ट एक्स पढ़ाने वाले टीचर सब्जेक्ट वाई की टेस्ट सीरीज कैसे चालू कर रहा है और वो क्लेम कर रहा है कि वो उसने मेहनत की है, बनवाई है, ये किया है और वो चेक करेगा, बहुत रिसर्च की है, सब कुछ। तो देखो, मैं आपको क्लियर बता दूं, देयर आर सेवरल टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन इन द कंट्री। आज की डेट में जो एक बिजनेस हो गया है, एक टेस्ट सीरीज का बिजनेस चालू हो गया है और इसमें कुछ गलत नहीं है। टेस्ट सीरीज होना कुछ गलत नहीं है। इवन वो टीचर्स जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उसमें भी मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप उनसे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैं आपको खुद एडवाइस करूंगा, ले लो अगर आपको लगता है, बट प्रेफर करना आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर वगैरह में। और वो जो टीचर्स कैसे टेस्ट सीरीज ले रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली होता क्या है, कुछ कंपनीज हैं जिनका काम ही टेस्ट सीरीज बनाना है। वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड हैं इसी चीज में, टेस्ट सीरीज बनाने में। बहुत सारे आपको नाम पता चल चुके हैं होंगे, आप नहीं तो टेलीग्राम पे या गूगल करके देख लीजिएगा सीए टेस्ट सीरीज, तो आपको इतनी सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी कि ये भी कंपनी बना रही है, वो भी। तो एक चीज होती है वाइट लिस्टिंग। वाइट लिस्टिंग के अंदर क्या होता है, मान के चलिए आप मेहनत कर रहे हैं, अब आप टेस्ट सीरीज वाले बनाने वाली कंपनी है, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि पराग सर, मेरा बिजनेस एक्सपेंड करने में आप थोड़ा हेल्प करिए, आई विल पे यू अराउंड 30-40%, जो भी बच्चे से मेरे को मिलेगा मैं आपको 30-40% दूंगा। मेरे केस में क्या होता है, मैं तो कहता हूं कि देखो भाई, मैं एक टीचर हूँ, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, एक्स एग्जामिनर हूँ, मेरे को मालूम है पेपर कैसे चेक करना है, मैं स्टूडेंट्स को समझाता भी हूँ कि क्या होना चाहिए पेपर में, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप किसी और से, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से टेस्ट चेक करा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपके पेपर चेक कर सही हैं या नहीं है, एग्जामिनर्स पार एट पार हैं या नहीं है। और जब तक एट पार एग्जामिनर मेरे को नहीं लगेगा, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ आपके ऑफर को। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट ही कराना है, आप एक काम करिए, आप जितना कमीशन मुझे देना चाह रहे हैं उतने का डिस्काउंट दे दीजिए। तो कुछ टेस्ट सीरीज ने क्या किया, डिस्काउंट भी लगा दिया, प्रोमो कोड लगाया, मेरे से कहा कि प्रोमो कोड स्टडी बाय टेक हमने चालू कर दिया, आप प्लीज ऑफर कर दीजिए, आप आपके स्टूडेंट को, आप तो नहीं ले रहे, 30% डिस्काउंट जो हम आपको देने वाले थे वहां दे देंगे। तो आप ट्राई करके देख लेना, क्या पता किसी पे आपको लग जाए और आपका बेनिफिट हो जाए। स्टडी बाय टेक सारे सब्जेक्ट पे मिल जाएगा, प्रोमो कोड लगा के देख लेना, स्टडी बाय टेक। तो वो लोग वाइट लिस्ट करा देते हैं। तो टीचर्स मेहनत नहीं करते, यहाँ पे होता क्या है, टीचर्स एक तरीके से एक सप्लायर, एक वेंडर से मिले, वेंडर ने कहा कि मैं इस चीज में स्पेशलाइज्ड हूँ। टीचर्स अपने नेम को एनकैश करने के लिए कह देते हैं, जानबूझ के बोल देते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत दिमाग लगाया, हमने टेस्ट सीरीज में ये किया, हम टेस्ट पेपर चेक कर रहे हैं। पहली बात तो उनको नॉलेज ही नहीं पेपर कैसे चेक होते हैं, ये बात मैं क्लियर बोल दूं। और ये मैं अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। टीचर्स को बेसिक नॉलेज नहीं होती कि पेपर कैसे चेक होते हैं। तो एग्जामिनर की नॉलेज और टीचर की नॉलेज में डिफरेंस होता है। कई टीचर्स बहुत नॉलेजेबल हैं, मैं उनकी नॉलेज पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, कई टीचर्स हैं, मैं उनकी नॉलेज पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, और वो बहुत रिमार्केबल नॉलेज रखते हैं, लेकिन नॉट ऑल। सही है। तो इस टेस्ट सीरीज के चक्कर में आपको अगर टेस्ट देने हैं आप दे सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको देने हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि वहां पे जो मेंटर्स होंगे वो आपको कितना अच्छा गाइड कर पाएंगे, मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके के वहां पे टेस्ट लेवल चेकिंग होगी। बट बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल, मैं ये पॉसिबल नहीं समझता कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं, मतलब एक तरीके से ये बोलूं कि मैं टेस्ट चेक कर रहा हूँ या मैंने टेस्ट बनाया, जबकि वो मैंने नहीं बनाया होगा। मैंने यही चीज उनसे भी कही थी कि यार, जब तक मैं एक एक लेवल नहीं देख लेता कि हाँ आपके में ये एक लेवल ऑफ टेस्ट है, क्योंकि जैसे न्यू कोर्स है, न्यू कोर्स के अंदर ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप के पेपर आते हैं, पेपर सेटर, पेपर चेकर का माइंडसेट एकदम डिफरेंट होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपने बोल दिया कि यार हमने बहुत रिसर्च किया और मैं मान लूंगा, पास्ट क्वेश्चन को थोड़े बहुत चेंज करके डाल दिया मैं मान लूंगा। दैट इज नॉट टेस्ट चेकिंग। वो चीज नहीं है। आपने किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ा, आपने कहा ये मेरा पेपर चेकर बन गया, मैं एग्जामिनर बन गया, मैं मान लूंगा, वो मेरे बस की नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है एग्जामिनर को, हेड एग्जामिनर्स होते हैं जो कि प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करते हैं। देखिए, बहुत अच्छी प्रोसेस बनाई गई है, जैसे
जो हेड एग्जामिनर होते हैं वो 40 कॉपीज भेजते हैं एग्जामिनर को पेपर चेक करने के लिए। एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं, उसके बाद वो पेपर दोबारा हेड एग्जामिनर चेक करते हैं। जब हेड एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं, वो टिपिकली ग्रीन कलर के पेन से चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में मुझे नहीं मालूम किस तरीके से होता है। तो जब हेड एग्जामिनर पेपर दोबारा चेक करते हैं ना, तो उसमें आपको ध्यान देना होता है। उसमें क्योंकि सारे एग्जामिनेशन के मार्क्स उनके लिए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक एग्जामिनर के मार्क्स कटे हुए होंगे और दूसरे एग्जामिनर ने मार्क्स दे रखे होंगे, हम सोचते हैं पहले वाले ने दिए थे, दूसरे ने काट लिए, मेरे गलत कटे हुए हैं। वो गलत नहीं कटे हुए, हेड एग्जामिनर सही मार्किंग देता है। वो फिर उसके बाद वो 40 मार्कशीट्स, सॉरी मार्कशीट कह रहा हूँ, एग्जामिनेशन शीट्स वापस एग्जामिनर को भेजता है कि तुम सीखो कहाँ गलती कर रहे हो, तुम इंप्रूव करो। उससे फोन पे, ईमेल पे हर तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, समझाता है कि इस तरीके से एग्जामिनेशन पेपर चेक होंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन प्रोसेस एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। उसके अंदर किसी भी सीए को बैठा के आप एग्जामिनेशन पेपर ऐसे ही नहीं चेक करा सकते। तो मैं इस चीज पे ट्रस्ट नहीं कर पाता आपको, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप उस पर ट्रस्ट ना करिए। आपकी अगर प्रैक्टिस हो रही है आप करिए, लेकिन मैं क्लियरली बोल दूं, मैं ऐसी टेस्ट सीरीज शायद लॉन्च ना कर पाऊं। आई एम सॉरी। मैं दूसरे के नेम का बेनिफिट खुद नहीं उठा सकता। मेरी बुक है तो वो मेरी मेहनत है। मैंने अगर किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट लिया है तो मैंने उसका रेफरेंस लिखा है, सोर्स लिखा है प्रॉपर। मेरी बुक में करीबन आपको 200 सोर्सेज मिलेंगे, मैंने वो बुक्स पढ़ी हैं, उसके सोर्स लिखे हैं। ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी सिंपल टिप दिया, स्टडी मटेरियल टिप दिया एंड बोल दिया मेरी बुक देखो कितने कलरफुल बना दी, कि ये देखो 4 कलर आ गए मेरी बुक में, कितनी अच्छी बुक है, डिजाइन बना दी, ये देखो लुक में कितनी अट्रैक्टिवनेस है। मैं पैकेजिंग पे नहीं, कंटेंट पे फोकस करता हूँ। मैं पैकेजिंग वाला टीचर नहीं हूँ। पैकेजिंग के लिए आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनके पास जाइए। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये सिर्फ इसलिए था ताकि आप कॉशियस हो सकें इन सब चीजों से। एनी हाउ, विद दिस, मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।